आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। अलीगढ़ के IIMT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित एथलेटिका 2025 का समापन समारोह 18 जनवरी 2025 को भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय एथलेटिक प्रतियोगिता में अलीगढ़ के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने जूनियर और सीनियर वर्गों में लड़कों और लड़कियों की अलग अलग श्रेणियों में हिस्सा लिया। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ और खेलों के प्रति एक गहरा प्रेम था। इन 3 दिनों में हमने कई रोमांचक एथलेटिक प्रतियोगिताएं देखी। नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं ओजोन सिटी में एज ए जनरल मैनेजर यहाँ पे कार्यरत हूँ। और जो आज जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें एज ए मेन स्पॉन्सर की भूमिका में हम यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब कोई प्रतिभा का मतलब हम कुछ इस तरह का कार्य करेंगे जिससे प्रतिभाएं निखरें, और मैं इसके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा IIMT कॉलेज को जिन्होंने इस तरह की पहल करी। एथलेटिका 2025 का जिन्होंने ये आयोजन करा है, और हम हमेशा से इस तरह के कार्यक्रमों को हम लोग सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि अलीगढ़ से अच्छी प्रतिभाएं निकलें, बाहर निकलें और हमारे अलीगढ़ शहर का नाम रोशन करें। जैसे आप स्पॉन्सर रहे हैं तो आपको ये अपने कुछ करवाना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हम एज ए मेन स्पॉन्सर हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, और रही बात हमारे खुद की इसकी, तो हम बहुत ही शीघ्र हम बहुत जल्दी 2 फरवरी को एक डबल मैराथन करवा रहे हैं अपने ओजोन सिटी के प्राणगढ़ में, जिसमें एक तो मतलब साइकिलिंग रेस होगी और एक मैराथन रेस होगी इसमें। तो मेरा आप सभी से, लोगों से, युवाओं से और इनसे अपील है कि अधिक से अधिक इसके फॉर्म वगैरह अपने फिल करें, और कोई क्वेरी है तो आप ओजोन सिटी पे के क्लब हाउस पे आके संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। कौन सी डेट को? ये 2 फरवरी को होगा। सर, क्या नाम है आपको? किस तरीके का अपने आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है? मेरा नाम शंभूकिरण सिंह रावत है। मैं प्रचार के तौर पे यहाँ पे प्रचार के पद पे हूँ IIMT कॉलेज में। और जो कार्यक्रम के बारे में तो हमारे जो माननीय अभी सम्मानीय लोगों ने बता ही दिया होगा कि अलीगढ़ जनपद के जो बच्चे खेलकूद में रुचि रखते हैं उनके लिए हम लोगों ने एथलेटिका का आयोजन किया था। एक प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का, तो जितनी हो सकी भरसंभव कोशिश करी। बाकी बस रिजल्ट आपके सामने आपने खुद देखा है। बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला है? शानदार। मैं मानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान में और ज़्यादा इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। अगर आप ओलंपिक देखें तो शायद जो छोटे छोटे से देश हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेडल ले जाते हैं, और हम लोग इतना बड़ा जनसंख्या होते हुए हमारे मेडल्स बिल्कुल नाम के आते हैं। 1-2 गोल्ड मेडल पर भी हम लोग बहुत खुश होते हैं। तो अगर प्रॉपर प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ अपने बच्चों को देंगे तो मुझे नहीं लगता कि जितनी महाशक्ति हैं हम लोग जनसंख्या में, उस हिसाब से हम लोग ओलंपिक में या वर्ल्ड कप में या किसी उसमें हम लोग इतना अच्छा मेडल का अपना प्रपोर्शन ला पाते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी है कि हम लोग अपने समाज को इस तरह के कार्यक्रम देते रहें। सर, लोगों में कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बस ये संदेश देना चाहूँगा कि बच्चों को सिर्फ इस नज़र से न देखें कि वो सिर्फ पढ़ने के मतलब के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं। हर बच्चे के अंदर एक फूल होता है और हर फूल की अपनी एक खुशबू होती है। तो हर फूल की एक खुशबू होती है, तो हर फूल को अपनी खुशबू के हिसाब से महकने दीजिए। ज़रूरी नहीं वो खेलकूद में अच्छा करे, पढ़ाई में भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं पढ़ाई में अच्छा करे, खेलकूद में भी कर सकता है, या कुछ में और भी हो सकता है। संगीत हो सकती है, घुड़सवारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसका जो भी टैलेंट है उस टैलेंट को निखरने दें। कुछ बच्चों के नाम बताएं? वो अभी अनाउंस होंगे पूरे के पूरे। करीब एक बड़ी लिस्ट है तो एकदम नाम तो बच्चों के याद नहीं है, लेकिन वो अभी स्टेज से अनाउंस होंगे। मेरा नाम डॉक्टर रक्षपाल सिंह है और मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का पूर्व शिक्षक संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, और आज मैं यहाँ पर आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ, और मुझे बेहद खुशी है। यहाँ पर जो प्रोग्राम 3 दिन से चल रहे हैं निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि इसका आयोजन IIMT के द्वारा किया जा रहा है, जिसके संस्थापक प्रोफेसर DS महलवार साहब, जो पंकज महलवार जी के पिताश्री थे, वो मेरे शिक्षक रहे, मुझे पढ़ाया उन्होंने, और वो बहुत बड़े एथलीट भी थे खुद। लखनऊ यूनिवर्सिटी के वे स्पोर्ट्स के कैप्टन रहे, और DS कॉलेज के कई सालों तक चीफ प्रॉक्टर रहे, और जो
वहाँ की क्रीड़ा समिति थी उसके चेयरमैन रहे। तो ये स्पोर्ट्स मीट का जो यहाँ पर आयोजन किया है, इन्हें मैं पंकज जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने पिताश्री को इस तरह से वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत बहुत उनका शुक्रिया। और मैं इसके अब आप जाने आयोजन तो लगभग समाप्ति की ओर है, केवल प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तो जिस तरह से इसका आयोजन हुआ है, निश्चित रूप से इन्हीं में से जो बच्चे आज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जिस तरह से यहाँ पर रिंकू सिंह भी यही खेलते थे और जगवीर सिंह भी यही खेलते, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हुए और अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी हैं भारत की। तो इनमें से कुछ लड़के निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पे तो करेंगे ही प्रतिनिधित्व अलीगढ़ का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। और आपका नाम क्या है, उस तरह का कार्यक्रम बताइएगा। मैं पंकज महलवार, सेक्रेटरी IMT कॉलेज। ये आज IMT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से एक एथलेटिक्स टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। करीब 55 से ज़्यादा स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करीब 1500 बच्चे विभिन्न स्पर्धाओं में उन्होंने हिस्सा लिया। और आज का दिन हम यहाँ पर जो बच्चे विजयी हुए हैं उन सभी को मेडल देने के लिए फाइनल प्रोग्राम है आज का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परसों हम लोगों का ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। पहला दिन मैराथन के लिए डेडिकेटेड था। सुबह करीब 300 से ज़्यादा बच्चे मैराथन में हैबिटेट सेंटर से यहाँ स्टेडियम तक दौड़े। फर्स्ट सेकंड थर्ड उस दिन अवार्ड किए गए थे, जो कि हमारे मेयर साहब प्रशांत सिंघल जी स्वयं उसमें शामिल हुए। आज का दिन जो बची हुई 2 दिन की स्पर्धाएं हैं उनके लिए समापन का दिन है। बच्चों के कुछ नाम है आपका? जी विनर बच्चों के नाम है? हाँ जी हाँ, निश्चित रूप से विनर बच्चों के नाम आपको दिए जाएंगे। करीब 54 बच्चे हैं जो विभिन्न स्पर्धाओं में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं और उनके नाम आपको दिए जाएंगे। आगे भी हाँ, ये वार्षिक उत्सव है और सभी बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 10 सालों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ से आगे निकल के गए हैं। अलीगढ़ के अलावा और भी कहीं? नहीं, अलीगढ़ और आसपास के जो कस्बे हैं उन्हीं पर हम लोग मेनली फोकस करते हैं। तो लोकल जो प्रतिभाएं हैं उनको हम विकसित करने का काम करते हैं। लड़कों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा है। आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में करीब 1500 बच्चों का पार्टिसिपेशन एक प्लेटफॉर्म पर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोगों में किस तरह का संदेश देना चाहिए समाज को? आज के दौर में जबकि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारा एक अच्छा विकसित शरीर एक उन्नत दिमाग के लिए बहुत आवश्यक है। तो ज़रूरी है कि बच्चे खेलों में हिस्सा लें और ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे बहुत पढ़ने में होशियार हों। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल के माध्यम से अपना नाम कमाते हैं। तो जिस प्रतिभा, जो भी प्रतिभा आप में हो, उसको आप लेके चलें और अपने आप में विश्वास रखें। इस तरह कार्यक्रम ये आपने पहली बार किया है? हाँ नहीं, ये हमारा 10वां प्रोग्राम है। हाँ, 2015 में हमने शुरू किया था ये, और ये 2025 में ये 10वीं एथलेटिका प्रतियोगिता है। और आप देख रहे हैं बड़ा बच्चे इंतज़ार करते हैं इस प्रतियोगिता का।